बस करो श्री, अपने आप को इतना कष्ट मत दो। नहीं मंगला बहन, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने पति को उस प्रेत आत्मा की चाल से निकालने के लिए और अपनी बहन की जान बचाने के लिए मुझे कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, मैं उठाऊंगी। पर गुरुजी का आशीर्वाद लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। बस बेटी, अब तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। मेरी पहली परीक्षा में तुम सफल रही हो, आगे और भी कई परीक्षाएं हैं, इससे भी ज्यादा कठिन। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई भी परेशानी मेरे लिए मुश्किल नहीं होगी। वाओ, बैठो। अरे बिंदिया, तुम क्यों चाय लेकर आई? इस घर में इतने सारे लोग हैं। एक मिनट। डै भाई, मुझे आपके मुंह से सिर्फ एक ही नाम सुनना पसंद है, बिंदी बिंदी बिंदी। जलम प्रवाह पावितस्कले गले बलम बलम वितांबुजम गतुंग मालिका। क्या हुआ बिंदिया? I'm really sorry. It's okay बिंदिया। अत्यंत साहसी और सहनशील हो तुम। कठिनाई सिर्फ तुम्हें नहीं, उस प्रेत आत्मा को भी बहुत कष्ट है। इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाएगी। लेकिन तुम डगमगाना नहीं, हर परीक्षा के बाद तुम्हें सफलता सामने नजर आएगी। लेकिन गुरुजी, अगर इसे कोई चूक हो गई तो? चूक की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। एक भी ब्रेक टूटा, तुम्हारा जीवन समाप्त। मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ये लो भोजपत्र, इसमें सारे नियम लिखे हुए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना और इन्हीं के अनुसार चलना। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। इसे हिम्मत कहूं या बेशर्मी? कितना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, एक एक करके सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, फिर भी तुम हार नहीं मान रहे। क्या लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी?
तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता मुझे। कहाँ गया वो विश्वास, वो हिम्मत जिसके बल पे कल तुमने इतनी बड़ी शर्त को मंजूर किया था? हिम्मत और विश्वास चेहरे पे नहीं, दिल में होनी चाहिए। और मेरे दिल में क्या है कि तुम कभी नहीं देख पाओगी। तुम्हारे दिल में जो चाहे भी हो, पर हरि के दिल में सिर्फ मैं। पर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगी। मैं बहुत जल्द अपने पति और अपनी बहन को तुमसे वापस दे दूंगी। देख, जो चीज मुझे नहीं मिलती वो किसी को भी नहीं मिलती। देखना तो तू श्री, किस तरह मैं इस शरीर को बर्बाद कर देती हूँ। ऐसे बहुत सारे नाटक देख चुकी हूँ मैं, इसीलिए अब मुझे इनसे डर नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात ये, मैं अच्छे से जानती हूँ कि विंध्या का शरीर तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आखिर बैसाख पूर्णिमा को शादी तो उसी की तय हुई है ना, इसलिए तुम उसे नहीं मारोगी, क्योंकि अगर वो नहीं तो तुम भी कुछ नहीं। और वैसे भी जीतने के लिए तुम्हें शरीर को बचा के रखना बहुत जरूरी है ना? लेकिन जीत किसकी होगी ये अब तक तय कहा। वरना जीत हमेशा प्यार और विश्वास की होती है, जो दोनों मेरे पास हैं। तेरे इस प्यार और विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं, नामो निशान मिटा दूंगी इसके एक एक प्रतीक का। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इसका फैसला तो बैसाख पूर्णिमा के दिन होगा श्री। उस दिन का बेसब्री से इंतजार है मुझे। वो दिन जब मेरी शादी होगी और तेरी बर्बादी। मुझे भी इंतजार रहेगा उनके फैसले का। और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी बर्बादी के सपने देखना छोड़कर अपने अंजाम की फिक्र करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस लड़ाई में मेरी भक्ति की जीत होगी, ना कि तुम्हारी शक्ति की। हे भोलेनाथ, आपके आशीर्वाद के बल पे मैंने कंगना को चुनौती तो दे दी है भोलेनाथ, पर आप भी जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। इस भोजपत्र पे लिखे विधियों का पालन भी मैं कर सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों मन में कुछ शंका सी हो रही है। अगर आज यहाँ बापू होते तो।
हेलो श्री बिटिया। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी आपको बहुत याद कर रही है? बिटिया, बाप हूं तेरा। तेरी तकलीफ समझने के लिए मुझे तेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है बापू? जब कोई किसी को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ प्यार करे और उसके बावजूद भी वो उसका ना हो पाए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और इसीलिए समझदारी इसी में है कि कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को भागने की या उस पर अधिकार जमाने की कोशिश न करे। तभी जाकर इस रिश्ते की मिठास और मजबूती बनी रहती है। कभी कभी थोड़ी दूरी लोगों को और पास ले आती है बिटिया। मैं समझ गई बापू। क्या मैं वहां आ जाऊं क्या? नहीं बापू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आप इसी तरह मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए तो मैं बड़ी से बड़ी भी लड़ाई जीत जाऊंगी। बिटिया, ये जरूरी नहीं कि लड़ाई सिर्फ लड़कर ही जीती जा सकती है। बहुत बार समझदारी इसी में होती है कि हम सामने वाले का विरोध किए बिना उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे अपनी बात समझाएं। आपका प्यार और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, ये दोनों मेरे शस्त्र हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जटाग्रविग्गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले कले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिकां डमक डमक डमक। क्या ये जरूरी नहीं कि लड़ाई सिर्फ लड़कर ही जीती जा सकती है? जरूरी नहीं कि लड़ाई बहुत बार समझदारी इसी में होती है कि हम सामने वाले का विरोध किए बिना उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे अपनी बात समझाएं। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर मुझे आप सब लोगों से एक बात कहनी है। मैं माफी मांगती हूँ। मेरी वजह से आप लोगों की सुख और शांति भंग हुई है। मैंने अपनी तकलीफ बचाने के लिए आप सब लोगों को बहुत तकलीफ दी है। माफी ही मांगनी है तो सबसे पहले अपनी बहन से माफी मांगो, जिसे तुमने इतना बेइज्जत किया है। वो तो हरी का प्यार है जो उसे अब तक इस घर में रोके हुए है, वरना बेचारी कब का घर छोड़कर चली गई होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी। दरअसल मैं कभी नहीं समझ पा रही थी कि जबरदस्ती किसी पे अपना अधिकार नहीं जमाया जा सकता, बल्कि उससे तो रिश्ते बोझ बन जाते हैं और फिर हमें उसे जिंदगी भर घसीटना पड़ता है। पर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अब मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं। अब ये कौन सी नई चाल चल रही है ये? श्री, तुम क्या कह रही हो? जी माँ जी, आपके बेटे ने जो अपने लिए लड़की चुनी है, वही लड़की उनके जीवन साथी बनने के लायक है। मैं हरिराय रघुवंशी वचन देता हूँ कि मन, वचन और कर्म से श्री को अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। मैं वचन देती हूँ कि मैं हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करूंगी। मैं अपने स्वार्थ में उनके किए गए फैसले को बिल्कुल समझ नहीं पाई थी,
उनके विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो, जब जागो तभी सवेरा। बधाई हो श्री, कम से कम तुम्हारी आंखें तो खुली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अच्छा ही हुआ जो तुमने खुद ही सपने देखने छोड़ दिए, वरना उन्हें तोड़ने का इल्जाम किसी बेचारे बेकसूर पे आ जाता। जी भाभी। अब क्या चाहती हो तुम? भाभी, एक विनती है, इनसे एक इजाजत चाहती हूँ। क्या? आपकी जिंदगी की इस बहुत बड़ी खुशी का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहती हूँ मैं। मतलब? बिंदिया को अपने हाथों से दुल्हन बनाना चाहती हूँ मैं। बोलिए, देंगे मुझे इजाजत? ठीक है। को तो श्री के बदलाव से खुश होना चाहिए था। वो इतनी परेशान और नाराज क्यों दिख रही है? आज इसके तेवर इतने क्यों बदल गए? एक ही रात में आखिर ऐसा क्या बदल गया कि अपना पति मेरे हवाले कर रही है? श्री, ये सब कुछ क्या कर रही है? अगर ये सब कुछ ही करना था तो तू गुरुजी के पास क्यों चली गई? पहले से ही वो चुड़ैल की बात मान लेती ने। श्री, निकली क्या हो गया तुझे? ये सब तू क्या कर रही है? मंगना बहन, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये सब पूजा व्रत रखने की क्या जरूरत है, जब इसका परिणाम तो तूने खुद अपने हाथों से लिख लिया है, अपने पति को उस बिंदिया के हवाले करते। जरूरी ये नहीं है मंगना बहन कि हम हमेशा अपनी लड़ाई लड़कर ही जीते। बहुत बार समझदारी इसमें होती है कि हम सामने वाले का विरोध ना करके उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करें। ये सब तू क्या बोल रही है श्री? मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। गुरुजी ने तुझे एक सीधा रास्ता दिखाया है, ये सब करने की क्या जरूरत है? मंगना बहन, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं सिर्फ कंगना को हरा सकती हूँ, अपने पति को जीत नहीं सकती। उन्हें जीतने का सिर्फ एक तरीका है और वो है मेरा प्यार। मेरा प्यार ही उन्हें मेरे पास वापस ला सकता है। मंगना बहन, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये रास्ता मुझे भोलेनाथ जी ने ही दिखाया है। उसे तो खुशी हो रही होगी ना ये सोच के कि वो तुझसे जीत गई। हो लेने दीजिए उसे खुश। उसकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही।